हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कृष्णा सोबती का जीवन परिचय, जिसमें हम कृष्णा सोबती के जीवन शैली के बारे में जानेंगे तथा उनको मिले मान सम्मानों के बारे में, पुरस्कारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। महिला कथा लेखिकाओं में विशिष्ट पहचान रखने वाली कृष्णा सोबती का जन्म पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। यानी कृष्णा सोबती का जन्म 1925 18 जनवरी को वर्तमान पाकिस्तान में, जो कि पहले गुजरात का हिस्सा था, उसमें हुआ था। इनकी लेखिकाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में हुई। यानी इनकी शिक्षा प्रारंभिक लाहौर में, उसके बाद शिमला और दिल्ली में हुई। इनका संबंध दिल्ली प्रशासन में प्रौढ़ शिक्षा विभाग में भी रहा। इन्हें साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, श्रोमणी सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया। यानी इनकी लेखन कला इतनी विशिष्ट, इतनी महत्वपूर्ण थी कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला और श्रोमणी सम्मान भी मिला। इन्हें साहित्य अकादमी ने महंतर सदस्यता भी प्रदान की। यानी साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें प्रमुख सदस्यता भी प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं हम इनके जन्म देखें तो इनका जन्म 18 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म गुजरात जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। इनके पिता का नाम दीवान पृथ्वीराज सोमती था और इनकी माता का नाम दुर्गा देवी था। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी जिंदगी नामा, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे। इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 25 जनवरी 2019 में हुआ था। यानी इनका जन्म तो 1925 और इनके निधन 2019 में हुआ। इनके जीवंत आयु की बात करें तो इनकी जीवंत आयु थी 94 वर्ष। यानी ये इनका जीवन काल 94 वर्ष तक रहा था। आगे हम बात करते हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती एक विशेषता से भरी हुई हिंदी तथा कथा लेखिका थी। उनकी साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित थी। व्यक्तिगत अनुभवों का प्रतिबिंब। कृष्णा सोबती ने अपने लेखन में अपने व्यक्तित्व अनुभवों का विवरण किया है। उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं, अनुभवों, भावों अपनी रचनाओं में प्रकट किया है। यानी कृष्णा सोबती एक महान लेखिका थी। उन्होंने बहुत कथाएं लिखी, बहुत लेख लिखे, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और भावों को प्रकट किया। इनसे उनकी कहानियों में अधिकतर पाठक सहजता से संबंध बना सकता है। यानी उनकी लेखन कलाओं में अनुभवों और भावों का विस्तार होने के कारण ही पाठक आसानी से उनकी समझ लेता है। आगे हम बात करते हैं नारी चित्रण की। कृष्णा सोबती ने अपनी रचनाओं में महिलाओं के जीवन के विविध पहलुओं अद्भुत रूप से चित्रित किए हैं। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं को उजागर किया। उसने साथीदारों के साथ उनके संबंधों की विविधता दिखाई। यानी कृष्णा सोबती की बात की जाए तो कृष्णा सोबती ने अपनी कथाओं, रचनाओं में महिलाओं की सामाजिक और पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को उजागर करने के तरीके को बताया है। आगे चलते हैं। कृष्णा सोबती को उल्लेखनीय सम्मान, यानी कृष्णा सोबती को जो सम्मान मिले, हम उनकी बात करते हैं तो 2017 में मिला है सबसे बड़ा भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 2017 में इनको प्राप्त हुआ है। उसके 2001 में मिलता है सलाका पुरस्कार। 1999 में कच्छा चूड़ामन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। 1982 में बात करें तो हिंदी साहित्य अवार्ड मिला इनको। 1981 में श्रोमणी पुरस्कार मिला। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी इनको ये प्रमुख पुरस्कार दिए गए जो इनकी लेखन कला से संबंधित थे। आगे बात करते हैं कृष्णा सोबती की भाषा शैली। कृष्णा सोबती की भाषा शैली की बात करें तो कृष्णा सोबती ने भाषा शैली में बहुत सरल, सहज, भावानुकूल तथा व्यावहारिक है। मियाँ नसीरुद्दीन एक ख़ानदानी नाम भाई मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्रण है, इसलिए इस भाषा में उर्दू के शब्दों की अधिकता है। जैसे लुफ़ कारीगर के तेवर, वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। इनकी शैली के मुख्य रूप से वर्णन प्रधान है, किंतु उस समय में चित्रात्मकता एवं संवादात्मकता के कारण रोचकता में वृद्धि हुई है। कहीं कहीं काव्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं, जैसे हम बर्तन धोना न सीखते,
हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। यानी कृष्णा सोबती की भाषा शैली की बात की जाए तो कृष्णा सोबती की भाषा शैली सरल सहज थी, जो लोगों को आसानी से समझ आ जाती थी, तथा इनकी कथाओं, इनकी रचनाओं में भाव का चित्रण हमें देखने को मिलता है, तथा इनकी रचनाओं में व्यवहारिक ज्ञान हमें देखने को मिलता है। इनकी एक रचना थी मियाँ नसीरुद्दीन एक ख़ानदानी नानबाई, जिसमें उर्दू के शब्दों का अधिक विश्लेषण किया गया। आगे हम बात करते हैं कृष्णा सोबती की भाषा शैली के बारे में। तो कृष्णा सोबती ने साहित्य का कला पक्ष और भाव पक्ष की भांति ही विकसित एक समृद्ध है। उनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं की भाषा शैली प्रवाहयुक्त, यथार्थवादी, थोड़े शब्दों के माध्यम से पूरे विषय को कह देना इनकी रचनाओं की अन्य प्रमुखता विशेषता है। यानी कृष्णा सोबती की भाषा शैली की बात करें तो इनमें भाव पक्ष, कला पक्ष देखने को मिलता है, जो कि समृद्ध एवं विकसित है। इनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति का एक अनोखा अंदाज है, यानी इनकी रचनाओं में एक अनोखा अंदाज हमें देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में भाषा शैली प्रवाह युक्त है, जो कि धारा प्रवाह है। यथार्थवादी, यानी इनमें शब्दों का एक यथार्थ मिलता है, यानी एक अर्थ मिलता है थोड़े शब्दों में के माध्यम से पूरे विषय को कह देना, यानी इनका पूरा भावार्थ प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। इनकी रचनाओं में अंग्रेजी, उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी बनता है। आधुनिक हिंदी लेखिकाओं में कृष्णा सोबती का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। भाव प्रवणता और आत्मीयता के साथ इनका नाम हमें देखने को मिलता है। यानी कृष्णा सोबती एक महान लेखिका थी। इनकी भाषा शैली सरल सहज थी तथा कम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।